नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, आज हम बात करेंगे भारत के आंतरिक जलमार्ग। दोस्तों, जानना जरूरी है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग है तो जलमार्ग की यदि हम देखेंगे तो सड़कों का जो रास्ता होता है वो बहुत लंबी दूरी का रास्ता होता है, पर यदि हम जल की बात करें, पानी की बात करें, समुद्री रास्तों की बात करें तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। टोल टैक्स लगता है सड़कों पर पानी में टैक्स की दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से ये दर कम पाई जाती है और ये जो यातायात होगा वो सुलभ होता है। इसी से रिलेटेड हमारा पहला डायग्राम है, आप देखें। भारत के जलीय रास्ते, यात्रा योग्य जो जलीय रास्ते हैं उनकी कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। अब भारत में सड़कों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका कितना प्रतिशत है? 50.1%। रेलवे के द्वारा 36%, पाइपलाइन के द्वारा 7.5% तथा तटीय शिपिंग के द्वारा 6%। और आंतरिक जलीय जो यातायात है जिसकी हम बात करने वाले हैं इसके द्वारा होता है 0.4%। अब हम देखें, भारत का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ है सड़कों के द्वारा और सबसे कम हो रहा है आंतरिक जलीय यात्रा के द्वारा। तो अब आप देखेंगे कि यदि कार्गो ट्रांसपोर्ट की हम कॉस्टिंग की बात करें, जो हम मालवाहक चीज़ें भेजते हैं उसमें कॉस्टिंग किस तरीके से आती है। 2.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है सड़क से, रेलवे से पड़ता है 1.5 रुपये पर किलोमीटर, जबकि जलीय रास्तों के यदि इस्तेमाल किया जाएगा तो खर्च आता है 25 पैसे प्रति किलोमीटर। तो सड़कों में 2.5 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा है, रेलवे में 1.5 रुपये, जबकि जलीय रास्तों की बात करें तो 25 पैसे प्रति किलोमीटर। इसलिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जो आपकी जलीय मार्ग हैं उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। और अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, भारत सरकार के द्वारा 101 नदी जलमार्ग को बनाने की बात की गई है, उसके डेवलपमेंट की बात की गई है, यातायात को कैसे प्रमोट किया जा सकता है उसकी बातें की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में इसको देखता कौन है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि तथा इसकी शाखा का विस्तार कई जगह देखने को मिलता है, जैसे कि इलाहाबाद, बलिया, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम। इतने जगह इसकी शाखाएं हैं, पर हमें याद रखना है मुख्यालय नोएडा। भारत में अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, भारत के आंतरिक जलमार्ग का एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें हमें 6 नेशनल वाटरवे देखने को मिल रहे हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में। 27 अक्टूबर 1986 को इसका निर्माण हुआ। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर और जो इसका विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया तक। किस नदी पर स्थित है? तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी। तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर फर्स्ट नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। NH2 की बात की जाए, अब इसको हम देखते हैं, 891 किलोमीटर और ये है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। इसका जो विस्तार है वो है सदिया से धुबरी। इसको आपको एक कोड से याद रखना है, साधु। तो जो आजकल साधु लोग हैं वो 2 नंबर के हैं, तो नेशनल वाटरवे जो 2 है उसका अपन ने कोड क्या कर दिया है, साधु। सा से सदिया, धा से धुबरी। अब हम देखते हैं ये क्या कार्य करेगा। तो स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तथा नौकायान योग्य जो जगह है जिसका विस्तार भारत तथा बांग्लादेश के बीच में है, तो उसकी भी साझेदारी के लिए बनाया गया है आपका सदिया से धुबरी वाला नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो इसका कोड हमने किया है को
नेशनल वाटरवे 3 का कोड है कोको। 250 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और फरवरी 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 की। 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। काकीनाडा से पुदुचेरी के पास एक जगह है मलक्कानम, तो काकीनाडा से मलक्कानम के बीच में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कृष्णा गोदावरी नदी पर ये स्थित है। और किस तरीके से इन दोनों नदियों को जोड़ा जा सकता है, इन दोनों राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच में किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसी के लिए इसका निर्माण हुआ है। तो 4 का कोड हमने किया है काम, हमें चारों तरफ के काम करना चाहिए। तो का से काकीनाडा, मा से मलक्कानम। आइए अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5 के बारे में। नेशनल वाटरवे 5 की बात करें, 623 किलोमीटर, तलचर से घमरा तक। और ये किस रिवर पे है, ब्रह्माणी रिवर पे। तो 623 किलोमीटर, तलचर से घमरा, ब्रह्माणी नदी पर। तो ब्रह्मा जी पंचमुखी है, ब्रह्मा जी के 5 मुख है, 5 मुख वाले हैं। तो 5वां नेशनल वाटरवे किस नदी पर है, ब्रह्माणी रिवर पे है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बीच में जल मार्ग को विकसित करने के लिए इसका निर्माण हुआ और नवंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल वाटरवे 6 की बात करते हैं, 121 किलोमीटर, लखीपुर से भागा, लखीपुर से भागा 121 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 6। और ये बराक नदी पर है। असम में विकसित किया जाने वाला यह जलमार्ग हल्दिया तथा कोलकाता जो बंदरगाह है इसको वो जोड़ेगा। तो हमें इसका कोड याद रखना पड़ेगा लाभ। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया था गरीबी हटाओ, तो जब गरीबी हटी तो उसका लाभ हमें कब देखने को मिलेगा, 6 में। तो 6 का कोड है लाभ। दोस्तों पहला था इलाहाबाद सदिया, 2 नंबर के होते हैं साधु, तो सदिया से धुबरी दूसरा। 3 का कोड था कोको, तो कोट्टायम से कोल्लापुरम। चारों तरफ के काम करने पड़ते हैं, तो काकीनाडा से मलक्कानम नेशनल वाटरवे 4। 5वां वाला तलचर से घमरा, पंचमुखी है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्माणी रिवर पर। और 6वें में लाभ मिला, तो लखीपुर से भागा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है याद करने के लिए। जो सबसे पहले बना था वो सबसे बड़ा है, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है 620 किलोमीटर सबसे बड़ा। और जो नेशनल वाटरवे 6 है जो सबसे लास्ट में तैयार हुआ है 19 अगस्त 2013 को, ये सबसे कम लंबा है, तो इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। दोस्तों जितने भी हमने बातें की सभी हमने डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश की है। आप 1-2 बार वीडियो को और अच्छे से देखेंगे, आपको सारी चीज़